हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पार्टनरशिप साझेदारी चैप्टर देखा था और उसको पूरा रामबाण तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस को हम लोग समाप्त कर रहे थे। उसमें होता क्या था, 2 या 3 4 पार्टनर्स होते थे, स्टार्टिंग में एक बिजनेस सेटअप करते थे और स्टार्टिंग में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते थे और बिजनेस करते थे। फिर कुछ समय के बाद अपना जो भी प्रॉफिट होता था, पूरा बिजनेस से प्रॉफिट जो होता था उसको कैसे कैसे उन सारे पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है, वो हम लोग उस चैप्टर में देख रहे थे। ठीक है, चलिए आते हैं उसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैथ्स का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझिए हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आना ही तय रहता है, चाहे वो यूपी टीईटी हो, सुपर टीईटी हो, यूपी पुलिस हो, यूपी कांस्टेबल का हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी 10+2 हो या एसएससी सीपी हो, कोई भी एग्जाम हो, बैंक के एग्जाम हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं आपके लिए कराने आया हूं इस अपने वीडियो से। ठीक है, तो आपको मैं 1 बाय 1 आपको सारे कॉन्सेप्ट 0 लेवल से हाई लेवल तक सारे कराऊंगा, लेकिन इसका जो बेस थीम है, कॉन्सेप्ट है, जहां से क्वेश्चन को पकड़ा जाता है और तुरंत सॉल्व किया जाता है, वो चीज मैं आपको पहले वीडियो में ही सिखाने वाला हूं। ठीक है, इस प्रॉफिट एंड लॉस में होगा क्या, कभी किसी को इसके पहले पार्टनरशिप में क्या था, हमेशा हम लोग लाभ प्रॉफिट जो होता था वही हम लोग डिवाइडेशन करते थे पार्टनर्स में। इसमें प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और मेरी बात सुनिए, पूरा चैप्टर मैं फिनिश करूंगा, कोई भी आपको फार्मूला लर्न नहीं करना है, कोई भी A to Z कैसा भी फार्मूला लर्न नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन देख के हम लोग कॉन्सेप्ट की ट्रिक लगा के सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, आपको कोई भी ऐसे मैं इस चैप्टर को पढ़ना है कि एग्जाम से पहले कभी भी फार्मूला रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, या क्वेश्चन आ जाए तो फार्मूला आपका वॉश आउट हो जाए ऑन द स्पॉट, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते आते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर को हम बिना फार्मूले के तो जरूर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी हर मैं टाइप वाइज करा रहा हूं, तो जितने भी टाइप करा रहा हूं, जितने भी, सब में एक ट्रिक लग रही है और वो ट्रिक को आपको याद रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिक लगा के इसको पलटाना कैसे है किस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस चैप्टर में कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं, बुक के टर्म में हम लोग देखें तो 4 टर्म आ रहे हैं। मेरी बात को आराम से देखिएगा। सबसे पहला जो टर्म आ रहा है क्रय मूल्य, उसको हम लोग, ये किताबी भाषा में ऐसा लिखा होगा क्रय मूल्य। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही दूसरा टर्म आ रहा है विक्रय मूल्य, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और तीसरा प्रॉफिट और लाभ, और चौथा आ रहा है हानि। ठीक है, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो इस तरीके से 4 टर्म अभी आपके सामने आ रहे हैं, ये कीवर्ड है, समझिए इस पूरे चैप्टर के। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मतलब खरीदना, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है, विक्रय क्या होता है, जिस मूल्य पर, जिस प्राइस पे उस वस्तु को किसी व्यक्ति को हैंड ओवर किया जाता है, बेचा जाता है, वो विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, और फिर जब खरीदा गया, बेचा गया, तो जितने में खरीदा गया उतने ही में ही बेच दिया गया, तो कोई भी लाभ या हानि नहीं होती, कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। लेकिन कभी कम में खरीदा जाएगा, ज्यादा में बेचा जाएगा, ज्यादा में खरीद के लाए होंगे कहीं से और कम में बेच रहे होंगे, तो तब हम लोग देखेंगे कभी प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है और कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, वो हम लोग कैसे चेक करेंगे। चलिए आते सीखते हैं। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, कहीं से भी आप खरीदिए, मुंबई, दिल्ली, पाकिस्तान, जापान, जर्मनी, कहीं से भी कोई वस्तु जो जिस मूल्य पर परचेज की जाती है, वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। सीपी से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में कॉस्ट का सी और पी। ठीक है, इसको इसलिए सीपी से डिनोट करेंगे क्योंकि यार ये क्रय मूल्य हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कॉस्ट प्राइस लिखने में बहुत लेंदी हो रहा है, इसलिए शॉर्ट में हम लोग सीपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाएगी उसको सीपी से डिनोट करेंगे। और विक्रय मूल्य मतलब बेचना, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाएगी, सेल कर दी जाएगी, किसी को दूसरे को हैंड ओवर कर दी जाएगी, वो विक्रय मूल्य होगा। तो जैसे हम कहीं से दूसरे शहर से खरीद के लाए, कानपुर से खरीद के लाए, ठीक है, लखनऊ में मैंने वो सामान को बेचा, तो कानपुर से खरीद के लाए, जिस रेट में खरीदा वो होगा मेरा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी।
और लखनऊ में जिस रेट में मैंने बेचा है, जिस मूल्य पर मैंने बेचा है, वो होगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य एसपी। ठीक है, तो यही लिखा है सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेच दिया जाता है। थर्ड पॉइंट को आप सुनिए, अब तक दो पॉइंट आपने समझे, सीपी और एसपी क्या है। थर्ड पॉइंट है लाभ और हानि निकालने। अब हम कहेंगे कि कोई खरीद के लाया, बेच दिया गया, तो क्या लाभ हो रहा है कि हानि, कैसे पता चलेगा? कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला लर्न नहीं कर रहा है। लाभ और हानि आपको निकालना है, कितने रुपए का लाभ, कितने रुपए की हानि, कितने रुपए का प्रॉफिट या कितने रुपए का लॉस हो रहा है हमको। तो कैसे पता करेंगे? जो वैल्यू बड़ी होगी, जो वैल्यू बड़ी हो, सीपी बढ़ा तो सीपी, एसपी बढ़ा तो एसपी, क्रय मूल्य बढ़ा तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बढ़ा तो विक्रय मूल्य, जो वैल्यू बड़ी होगी सीपी और एसपी में, उसमें से छोटी वाली वैल्यू को घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा। मैंने क्या बोला? प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो सिंपल सा मैथमेटिकल में फॉर्म में जो भी वैल्यू सीपी की दी गई है जितने रुपए, और जितनी सेलिंग प्राइस का विक्रय मूल्य की दी गई है, जो उन दोनों में जो भी बड़ा होगा उसमें से हम सिंपल सा घटा के पॉजिटिव में हम लोग लाभ और हानि बता रहे होंगे। ठीक है, अब आता है कि ये कैसे पता चलेगा लाभ ही हो रहा है या हानि हो रही है, कि ये कैसे पता चलेगा प्रॉफिट ही है कि लॉस है। इसको मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे समझना है। बहुत आसान है, सिंपल से सबको पता है, लेकिन एक रिकॉल कर रहे हैं। कोई वस्तु हम लोग ने परचेज की, ठीक है, यदि आपने उसको कम मूल्य में खरीद के लाए हैं, कानपुर से खरीदा कम में, कम पैसे में खरीद के लाए, कम रुपए में खरीद के लाए, और लखनऊ में हम लोग उसको बेच रहे हैं ज्यादा में, पैसा कीमत ज्यादा है उसकी, कानपुर में कम में खरीद के लाए, लखनऊ में ज्यादा में बेच रहे हैं। हमारे खरीदते टाइम हमारी जेब से कम पैसे गए, ठीक है, मान लेते 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए गए, और लखनऊ में आके उसको हम 150 रुपए में बेच दे रहे हैं। तो हम कहेंगे 100 रुपए में खरीदा, और जब बेचने गए उस वस्तु को, तो वो वस्तु आ गई, जब खरीदी हमने तो हमारे पास वो वस्तु आ गई, 100 रुपए चले गए। और जब हम लोग लखनऊ में बेचने गए उसको, तो वो वस्तु फिर से मैंने हैंडओवर कर दी, पहले भी नहीं थी और आज भी मैंने अपने पास से हटा दी, तो वो वस्तु हमारे पास से चली गई। लेकिन जब बेचेंगे तो 150 रुपए में बेच रहे हैं, तो 150 रुपए हमारी जेब में आ गए। तो फाइनली हुआ क्या? कानपुर में खरीदते टाइम हमारी जेब से 100 रुपए गए थे, लेकिन जब लखनऊ में हम लोग पहुंचे हैं तो हमारे 150 रुपए हमारी जेब में आ गए। तो 100 गए, 150 आ गए, 50 एक्स्ट्रा आ गए, और 50 एक्स्ट्रा क्या होगा? ये होगा लाभ। 50 एक्स्ट्रा हमारी जेब में है, तो ये हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरी चीज बात करता हूं। कानपुर से हमने 200 रुपए में खरीदी और लखनऊ 200 रुपए हमारी जेब से गए, लखनऊ में हमने उस वस्तु को 150 रुपए में बेच दी, तो बेचते टाइम 150 रुपए जेब में आए। तो फाइनली हुआ क्या? कानपुर में जब थे तब 200 रुपए हमारी जेब में थे, और जब लखनऊ में हैं हम तो 150 रुपए हमारी जेब में है, तो 50 रुपए कम हो गए। फाइनली वस्तु हमारे पास पहले भी नहीं थी, खरीदने के पहले और बेचने के बाद भी हमारे पास वस्तु नहीं है। तो हम कहेंगे पहले 200 रुपए थे कानपुर में, लखनऊ में हमारे पास 150 रुपए बचे, तो 50 रुपए हमारे कम हो गए। यही है लॉस। ठीक है, आइए थोड़ा सा आप इसको जोड़ पा रहे होंगे कैसे क्या समझना है। ठीक है, मैं 2 लाइन में सिंपल से आपको समझा रहा हूं। कम मूल्य में खरीदें, कम रुपए में खरीदें और ज्यादा में बेच दें। कम में खरीद के लाएं, ज्यादा में बेच दें, तो लाभ होता है। ठीक है, कम में खरीद के लाएं, 10 रुपए में खरीद के लाएं, 20 में बेच देंगे सामान को, तो लाभ होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनिएगा, ज्यादा में खरीद के लाएं, 50 रुपए में खरीद के लाएं और 20 रुपए में बेच दें। 50 में खरीद के लाए ऑलरेडी और सस्ते में ही निकाल दे रहे हैं, सस्ते में ही बेच दे रहे हैं, 20 में बेच दें, तो हानि होगी। आई होप समझ में आया होगा, और अभी आगे ऐसे ही करेंगे, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी करते रहेंगे। आपको बहुत हैबिचुअल हो जाएंगे कैसे क्या लाभ चेक किया जाता है, हानि। मैथमेटिकल फॉर्म में लाभ और हानि निकालना है, तो सिंपल सा सीपी और एसपी में जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटाना है। ये कैसे पता चलेगा लाभ हो रहा है कि हानि? तो यदि ज्यादा में खरीद के लाए, सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, तो हानि होगी, और कम में खरीद के लाएं और ज्यादा में बेच देंगे, महंगे में बेचें, तो लाभ होता है। ठीक है, चलिए आते हैं, ये सारे वर्ड्स थे, यही लिखा है। लाभ और हानि निकालने के लिए सीपी और एसपी में जो बड़ा है उसमें छोटे वाले को घटाकर लाभ हानि निकालते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, इस पूरे चैप्टर का जो बेस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। पूरा चैप्टर घूमता किसके चारों तरफ है? वो होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। खरीदा कितने में, यही मैटर करता है। वस्तु खरीदी कितने में गई थी,
स्टार्टिंग में वस्तु खरीदी कितने में गई थी, यही मैटर करता है प्रॉफिट एंड परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस निकालने में, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकालने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है, कॉस्ट प्राइस का। वस्तु फाइनली खरीदी कितने में गई थी यह हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत हानि किस में निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। सेलिंग प्राइस का कोई रोल नहीं होता है, क्रय मूल्य खरीदी कितने में वस्तु गई थी यही मेन रोल होता है इसका, ठीक है। और दूसरा टर्म समझिए, इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो होता है खरीदी कीमत, ठीक है, बहुत बार दी जाएगी रुपए में, बहुत बार नहीं दी जाएगी, तो हम अपने माइंड के कोने में हमेशा याद रखेंगे और ये सोच के रखेंगे खरीदा गया होगा तो सामान नया खरीदा गया होगा, नया खरीदा गया होगा, बिल्कुल पैकेट के साथ आया होगा, ओरिजिनल फॉर्म में होगा, सब कुछ बिल्कुल बाकायदा ठीक होगा, नया न्यू खरीदा गया होगा। और जब भी कोई चीज न्यू है 100% बोलेंगे, कंप्लीट है 100%। फिर से मेरी बात सुनिए, जब भी कोई वस्तु खरीदी जाएगी तो परसेंटेज के टर्म में हम लोग कैसे सोचेंगे, खरीदी तो रुपए में जाती है लेकिन प्रतिशत के टर्म में हम लोग कैसे सोचेंगे कि कंप्लीट खरीदी गई होगी, नई खरीदी गई है, 100% खरीदी गई होगी। परसेंटेज के टर्म में क्रय खरीदना मतलब क्रय मूल्य मतलब सीपी मतलब 100%। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। खरीदना जब भी वर्ड आएगा मैं एक लाइन में बोलूंगा, परसेंटेज के टर्म में सोच रहा हूं माइंड में 100%, सीपी 100%। आई होप ज्यादा क्लियर होगा आगे जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। खरीदना 100% हमेशा पूरे चैप्टर का बेस रहेगा, सीपी 100%, खरीदा गया होगा, नया खरीदा होगा, 100% में खरीदा गया होगा, ठीक है। चलिए आते हैं आगे देखते हैं। और परसेंटेज लाभ हो और परसेंटेज हानि क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, बेस सीपी रखते हैं, ठीक है। आगे क्या है, जैसे बात करें इसके आगे टर्म को समझिएगा। जैसे सपोज करें 20% का लाभ, 20% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या होगा, 20% क्वेश्चन में लिखा होगा 20% के लाभ पर बेच दिया गया, तो 20% का लाभ, तो मेरी बात सुनिएगा, मेरे माइंड के कोने में चल रहा है 100% में वस्तु खरीदी गई, सीपी 100% पे खरीदी गई और 20% का लाभ, लाभ का मतलब है आगे जाना, 100 से 20 आगे चले जाओ, माइंड में मेरे चल रहा है 100% सीपी होता है, 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो परसेंटेज में कितने में बेचेंगे, तो मैं कहूंगा 100% में खरीदा है, सीपी है, 20% लाभ, तो 100 पर 20 आगे चले जाओ 120%, तो मैं कहूंगा 120% पे बेच रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही लिखा है, मेरी बात को सुनिएगा, यही लिखा है 20% लाभ पर बेचने का मतलब यदि वस्तु को 100% में खरीदा गया है तो 20 तो बेचेंगे कितने में, 120% पे, ठीक है। ऐसे ही देखिए, यदि दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, 30% हानि पर बेचने का क्या मतलब है कि 100% पे वस्तु, मेरे माइंड में चल रहा है 100% तो खरीद होती है, 100% वस्तु को खरीदा गया है और 30% हानि पर बेचा जा रहा है, तो 100 पे 30 पीछे चले जाओ। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, मैं कह रहा हूं 100% पे वस्तु को खरीदा गया है, 30% हानि पर बेचा जा रहा है, तो 30% हानि मतलब है 100 पर 30 पीछे चले जाओ, 70%। खरीदा तो 100%, बेचा कितने में गया होगा, 70%, परसेंटेज के टर्म में 70%। खरीदना को परसेंटेज के टर्म में सोचना होगा तो 100% सोचेंगे, और बेचने को जब देखेंगे, बेचना हमें निकालना होगा परसेंटेज में, तो हम देखेंगे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट हानि पर बेच रहे हैं। यदि 20% का लाभ पर बेचने का मतलब है 120% में बेचना, 40% के लाभ पर बेचने का मतलब है 100 से 40 आगे चले जाओ 140% पे बेचना, 70% लाभ पर बेचने का मतलब है 100 से 70 आगे चले जाओ 170% पे बेचना, 100% लाभ पर बेचने का मतलब है 100 पर 100 आगे चले जाओ 200% पे बेचना। इसी तरीके से 25% हानि पर बेचने का क्या मतलब है, 25% हानि पर बेचने का मतलब है 100 से 25 पीछे चले जाओ 75% पर बेच देना। 40% हानि पर बेचने का क्या मतलब है, 100 पर 40 पीछे चले जाओ 60% बेच देना। 90% हानि पर बेचने का क्या मतलब है, 100 से 90 पीछे चले जाओ 10% पर ही बेच देना। आइयो क्लियर हो रहा होगा परसेंटेज के टर्म में हम कैसे सोचना स्टार्ट करेंगे। कोई कहे 50% लाभ पर बेचना 150% पे बेचना, कोई कहेगा 50% हानि पर बेचना, तो 100 से 50 पीछे जाएंगे हानि के लिए, तो 50% पर बेच देना, ठीक है।
आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे और देखते हैं इसी तरीके से। आते हैं टाइप वाइज, पूरे चैप्टर को हम लोग टाइप वाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। कितने भी टाइप बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, आपको बस उतने ही टाइप पढ़ने, पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अपने पार्ट 1 में मैंने आपको 10 टाइप दिखाए हैं। वो 10 टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला टाइप देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। पहले टाइप में लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर 12% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमसे कह रहा है, क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। हर टाइप में मैंने दो दो क्वेश्चन रखे हैं, एक तो मैं करा रहा हूं, दूसरा आप तुरंत बहुत फास्ट तरीके से आंसर करिएगा, जिस सोच के साथ में, जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं हर टाइप में पहले क्वेश्चन में, वही आपको सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। लिखा है, एक वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर, खरीदना मतलब सीपी, रुपए में दे दिया है 900 रुपए में सीपी, और मेरे माइंड के कोने में क्या चल रहा है, खरीद तो 100%, परसेंटेज में 100% होता है, और रुपए में यहां पे 900 रुपए दिया। परसेंटेज के टर्म में खरीदना 100% ही होता है, ठीक है। तो एक वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर 12% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है हमसे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं कैसे पेन चला के इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, आप देखिएगा इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए 100% खरीद होती है, और रुपए में यहां कितने में दी गई है, 900 रुपए, तो परसेंटेज में 100%, रुपए में 900 इक्वल होंगे, खरीदना दोनों में ही है। 100 मन में मेरे चल रहा है, खरीदना तो हमेशा 100% होता है, रुपए में यहां 900 रुपए दिया है, इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो 100% की वैल्यू लिख दीजिए 900 रुपए, परसेंटेज में 100% सीपी होता है खरीदना, और रुपए में क्वेश्चन में दे रहा है 900 रुपए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये इस लाइन के इक्वल है, परसेंटेज में 100% सीपी होता है, और रुपए में क्वेश्चन में दे रहा है 900 रुपए में खरीदा गया है। फिर कह रहा है 12% लाभ पर बेच दिया गया। 12% लाभ, ये ज्वाइंट होता है, 12% लाभ चिपका हुआ है, ये लाभ जो वर्ड है 12% के साथ चिपका हुआ है, तो 12% लाभ का प्योर परसेंटेज फॉर्म हम लोग निकालेंगे, प्योर परसेंटेज। 12% लाभ पर बेचने का क्या मतलब होगा, आपको मैंने अभी जस्ट बताया। 12% लाभ पर बेचने का मतलब है 100% खरीद है, तो लाभ हो रहा है, तो 100 पर 12 आगे चले जाओ। 12% लाभ का मतलब है 112% पर बेच देना, 100 पे 12 पीछे चले जाएंगे, प्योर परसेंटेज 12% लाभ का प्योर परसेंटेज 112%, यही इसका प्योर परसेंटेज होगा 112%, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे एक सेलिंग प्राइस क्या है, परसेंटेज में 112% पे, 12% लाभ पर बेचने का मतलब है 112% पे बेचेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग रुपए में निकाल लेते हैं, तो वही विक्रय मूल्य निकल आएगा, सेलिंग प्राइस रुपए में, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। जो तरीके मैं बता रहा हूं विद इन लाइन इसको सॉल्व करके सेकंड में आंसर निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है, बहुत आसान है। हम दाएं से बाएं काटने के लिए फ्री हैं, इधर से इधर काटने के लिए फ्री होते हैं बराबर के, और ऊपर से नीचे काटने के लिए फ्री होते हैं यदि कट रहा हो तो मुझे ऊपर से नीचे काटने के कंपैरिजन में दाएं से बाएं काटना, बराबर के इधर उधर काटना अभी आसान लग रहा है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 2 जीरो में से 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, सिंपल सा, ठीक है। दाएं से बाएं काटने के लिए फ्री होते हैं कैलकुलेशन में, ऊपर से नीचे काटने के लिए फ्री होते हैं। कोई सोच रहा होगा 100 और 112 4 से काट के देख लेते हैं, वो भी सही है, लेकिन मुझे इजी पड़ रहा था इधर से जीरो कैंसिल आउट करना, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया। अब ये क्या दिख रहा है, 1% बराबर 9 रुपए, 1% बराबर 9 रुपए, तो 112% बराबर यूनिटरी मेथड, एक एक नियम क्या लगाएंगे, 1% बराबर 9 रुपए, तो 112% बराबर 112 गुणे 9, 1 बराबर 9, तो 112 बराबर 112 गुणे 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 दूनी 18, 1 हासिल, 11 नमा 99 और 100, ठीक है। 1008 रुपए, 1008 रुपए इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को डील किया और कैसे सॉल्व आउट किया, कैसे कैलकुलेशन किया, आप बेहद अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया इस टाइप में क्या करना है। चलिए बहुत फास्ट करते हैं इसको। यदि किसी वस्तु को 2500 रुपए में बेचकर 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। 2500 रुपए में बेचकर क्या ये कॉस्ट प्राइस लिखा है 2500? नहीं, सरल शब्दों में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है 2500 रुपए में बेचकर। ये तो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। और परसेंटेज में क्या लिखा है, 25% का लाभ होता है। 25% लाभ, 25% का लाभ, तो मेरे माइंड के कोने में चल रहा 100% हमेशा खरीद होती है, 100% सीपी होता है, 100% क्रय मूल्य होता है, तो 25% का लाभ हो रहा है बेचने पर, तो 25% का लाभ का प्योर परसेंटेज हम बोलेंगे तो 100 से 25 आगे चले जाओ, सिंपल 125% पर बेचा जा रहा होगा। परसेंटेज में वो सामान 125% पे बेचा जा रहा होगा। 125%, 100% कहीं नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य 100% है, नहीं, मेरे मन के कोने में चल रहा है खरीद कीमत सीपी तो 100% होता है, तो 25% लाभ पर बेचने का मतलब होगा 125% पे बेचना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 हम लोग लिखेंगे, और ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य। 2500 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य, और 25% लाभ पर बेचना मतलब 125% पर बेचना, वो भी विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य हैं, इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 125%, परसेंटेज में कितने पे बेचा जाएगा, 25% लाभ है ना, तो 125% सेलिंग प्राइस। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, रुपए में 2500 के इक्वल कर देंगे, तो एक का मान निकाल लेंगे। या अभी रुक जाते हैं, फिर हमसे क्या कह रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमसे निकलवा रहा है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य के लिए हम लोग निकालेंगे 100% का मान। सीपी के लिए किसका मान निकालेंगे, क्रय मूल्य। 100% होता है, मन में चलता मेरे हमेशा, सीपी तो 100% होता है। ठीक है, तो 100% का मान निकालेंगे, कैसे, कैलकुलेशन देखनी है बस, यही आंसर। सीपी का क्रय मूल्य तो पूछ रहा था, रुपए में कितने के होगा, तो परसेंटेज में 100% होता है। हमेशा मेरे मन में हमेशा पता है, पूरे चैप्टर में यही पता होगा कि क्रय मूल्य खरीद कीमत तो 100% ही होती है। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत से लोग कर चुके हैं, मैं करने जा रहा हूं। देखिए 150, आप दाएं से बाएं काटने के लिए फ्री है, ऊपर से नीचे काट सकते हैं। आप कोई सोच रहा है 25 से ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है, आप काटिए आराम से, सबका आंसर वही आएगा। लेकिन मुझे 125 का ये डबल दिख रहा था, 250 है यहाँ पे, तो मैं ऐसे ही काट रहा हूं, मैं यहां पे काट रहा हूं 1%। ठीक है, 1%, सॉरी 125 से काट रहे हैं, तो 125 और ये इधर हो जाएगा 20 बार, 125 का डबल 250, तो 20, 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 100 गुणे 20, 100 गुणे 20, 1 बराबर 20, तो 100 बराबर 100 गुणे 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2000 रुपए इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2000 रुपए, ए पार्ट। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टाइप 2 देखते हैं। ठीक है, टाइप 2 में क्या है, किस टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चन कोई फार्मूला नहीं लगा रहा है, कॉन्सेप्ट, हर टाइप का क्वेश्चन को कैसे डील करना है यही सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए आते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है तथा हानि 20% हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए में हमसे कह रहा है 500 रुपए में क्रय मूल्य क्या कह रहा है, 500। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। तो रुपए में वो वस्तु क्या होगी, 500, ये लिखिए, क्रय मूल्य 500 रुपए, सीपी क्या है 500 रुपए। ठीक है, तो परसेंटेज में क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। हम लोग को अब तक याद हो गया है कि सीपी हमेशा क्रय मूल्य, नया खरीदा गया होगा, वस्तु नई खरीदी गई होगी 100%, कंप्लीट खरीदी गई होगी 100%, तो 100%
ये होता है, रुपए में दिया था 500 रुपए तथा हानि 20% की होती है। 20% हानि होती है, इसका क्या मतलब है, कितने पे बेचा गया होगा, 100 से 20 पीछे चले जाओ, हानि मतलब पीछे चले जाओ 100 से 80% पे बेच दिया गया होगा, परसेंटेज के टर्म में 80% पे बेचा। ठीक है, तो चलिए आते हैं, मैं करने जा रहा हूं 100%, सीपी होता है 100%, 100% का मान रुपए में कितना दिया गया है, हम बोलेंगे रुपए में 500 रुपए दिया गया है सीपी। मेरे अकॉर्डिंग परसेंटेज में 100% क्रय मूल्य, रुपए में 500 रुपए क्रय मूल्य दिया गया है, तो हानि कह रहा 20% हानि, 20% हानि का प्योर परसेंटेज, 20% हानि का प्योर परसेंटेज होगा 80%। 100 से 20 पीछे चले जाओ, 80%, 80% का मान निकालोगे तो ये विक्रय मूल्य निकल आएगा। 100 खरीद होती 100% और 20% हानि पर बेचा गया है, तो 100 से 20 पीछे चले आओ, 80% का मान निकालना है। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। सॉल्विंग का मेथड वही है, दाएं से बाएं काट सकते हैं, ऊपर से नीचे काट सकते हैं। चलिए आते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 2 जीरो से मुझे 2 जीरो कैंसिल आउट करता हूं, 1% बराबर 5, 80% बराबर 80 गुणे 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। आई होप समझ में आया होगा क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, टाइप 2 के सेकंड क्वेश्चन पे। ये लिखा है यदि किसी वस्तु को 4500 रुपए में बेचना तो विक्रय मूल्य होता है, बेचना विक्रय मूल्य, तो 4500 रुपए में बेचा गया है विक्रय मूल्य, खरीदना 100%, परसेंटेज में 100% होता है। ठीक है, फिर लिखा है 10% की हानि होती है। ठीक है, चलिए करता हूं मैं, 10% की हानि होती है मुझसे कह रहा है, तो मैं कहूंगा बेचा कितने में गया है, ये एक्चुअली बेचा गया है 4500 रुपए में, और 10% की हानि होती है, 10% हानि का प्योर परसेंटेज 90%, 10% हानि का प्योर परसेंटेज कितना, 90%, ये सेलिंग प्राइस होगा। 100% खरीदना होता है हमेशा, 10% हानि पर बेच रहा है तो 90%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये भी सेलिंग प्राइस है, और क्वेश्चन में रुपए में सेलिंग प्राइस दिया 4500 रुपए, इसके इक्वल कर देंगे, सेलिंग प्राइस परसेंटेज में 90%, रुपए में 4500 इक्वल कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, तो अभी सॉल्व नहीं कर रहा है, फिर हमसे कह रहा है कि तो वस्तु का सीपी निकालो। सीपी तो क्रय मूल्य 100% होता है ना, तो 100% का मान हमसे पूछ रहा है, क्रय मूल्य 100%, तो ये सीपी होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अब इस कैलकुलेशन को। देखिए बहुत आसान है कैलकुलेशन, आप दाएं से बाएं ऊपर से नीचे काट सकते हैं, फ्री है, तो आप काटिए। 90 से मैं इसको काट रहा हूं, 90 से 9 पचे 45, 50 आ जाएगा। 1% बराबर 50 रुपए, तो 100% बराबर 1% बराबर 50 रुपए, तो 100% बराबर 100 गुणे 50, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5000 रुपए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5000 रुपए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, सी पार्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए तथा हानि 20% हो, तो इसको भी कर सकते हैं, बहुत आसान है कैलकुलेशन, इसमें करनी है सिर्फ। देखिए क्रय मूल्य सीपी दिया गया है 500 रुपए, हानि 20%, क्रय मूल्य होता कितना है परसेंटेज में, 100%। 100% की वैल्यू दी गई है, ये है सीपी, 100% की वैल्यू दी गई है 500 रुपए, क्वेश्चन में दिया गया है क्रय मूल्य 500 है, होता कितना परसेंटेज में, 100%। हमसे कह रहा है विक्रय मूल्य निकालो, विक्रय मूल्य, तो हानि 20%, 20% हानि का प्योर परसेंटेज 80%, 80% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, 80%, 20% हानि का क्या मतलब है, 100 से 20 पीछे चले जाओ, 80%। इसको सॉल्व करना है, आप दाएं से बाएं काटने के लिए फ्री हो, तो मैं काटता हूं 2 जीरो से 2 जीरो, 1% बराबर 5 रुपए, 1 बराबर 5, तो 80 बराबर 80 गुणे 5, तो ये आ जाएगा 845, 400 रुपए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 400 रुपए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में कोई फार्मूला नहीं लगा रहा हूं, कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। टाइप 3 के क्वेश्चंस में कैसे क्या क्वेश्चंस करने हैं वो देखते हैं। ठीक है, लिखा है एक व्यक्ति ए, कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम है ए, 500 रुपए की कोई वस्तु है, 500 रुपए की कोई वस्तु है कि एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, वस्तु गलत लिख दिया है, चलिए सही कर लेते हैं।
लिखा है ऐसे, एक व्यक्ति ए 500 रुपए की एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है तथा बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। सी का क्रय मूल्य क्या होगा? सी उस वस्तु को कितने रुपए में खरीद पाएगा? तो सिंपल सा, इसमें मैं एक लाइन सिर्फ बोल रहा हूं। ए ने 500 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद से 500 रुपए में खरीदी और बी को बेच रहा है, बी को बेच दी। ए ने 500 रुपए में खरीदी थी, बी को बेच दिया। जितने में बी को बेचेगा, जितने रुपए में, बी उतने ही रुपए में तो खरीद पाएगा। ए जितने 500 रुपए में खुद खरीदा, लेकिन जितने रुपए में बी को बेचेगा, बी उतने ही रुपए में खरीद पाएगा। और बी जितने रुपए में खरीद पाएगा उतने ही में, और जितने बी ने जितने रुपए में खरीदा है, फिर कितने कुछ रुपए में बेचेगा सी को, तो जितने में सी को बेचेगा उतने में ही सी खरीद पाएगा। मतलब एक आदमी जितने में बेचेगा, दूसरा उतने में रुपए में खरीद पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना रहेगा, देखते हैं। ठीक है, मैं सिंपल सा क्या करता हूं, देखिए ए ने 500 रुपए में खरीदी, तो सिंपल सा ए ने कितने में खरीदी है? 500 रुपए में, ये रख लीजिए। ठीक है, ये सीपी था ए के लिए 500। फिर क्या हुआ, ये बी को बेच रहा है, और बी को बेच रहा है तो बी को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर, प्रॉफिट पे 20%। तो 20% लाभ का प्योर परसेंटेज आपको पता है, 20% लाभ का प्योर परसेंटेज क्या होता है? ये तो चिपका है, देखिए 20% लाभ चिपका है, इसका प्योर परसेंटेज क्या होगा? 120%। 120% होगा, 100 से 20 आगे चले जाओ, लाभ हटाओ, 100 से 20 आगे जाओ, 120%। ठीक है, तो 120% पे बी को बेच रहा है, तो हम सिंपल से बोलेंगे 500 रुपए में खरीदा था ये, बी 120% बेच रहा है, तो 120%, 500 का 120% निकाल देंगे, परसेंट। 120% का मतलब है प्रतिशत, नीचे आ जाएगा, मतलब प्रति मतलब बटे शत मतलब 100, तो 120% ये हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा था ये तो ए ने इतने में खरीदा था और इतने में ए ने बेच दिया। जो मैंने ब्रैकेट बनाया है 500 रुपए का 120% पे बेच दिया। जितने में बेचा इतने में बी खरीद पाएगा, जितने में बेचा इतने में बी खरीद पाएगा। ये बी की ए ने इतने में बेचा लेकिन बी इतने में पूरे में खरीद पाएगा, 500 का 120% पे खरीद पाएगा ए। ठीक है, फिर नहीं, ए ने 500 में खरीदा है और 500 का 120% पे बी को बेचा है, तो इतने में बी को बेचा है इतने रुपए में 500 का 120% और उतने में बी खरीद पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तथा बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, बी इतने में खरीद पाया, अब सी बी बेचने जा रहा है 10% लाभ पर। 10% लाभ का प्योर परसेंटेज कितना होगा? 10% लाभ का प्योर परसेंटेज 110%, तो 110% निकाल देंगे। ठीक है, अब हम बोलेंगे बी ने इतने में खरीदा था और इतने में अब बेचने जा रहा है, इतने में अब बी बेचेगा और जितने में बी बेचेगा उतने में सी खरीद पाएगा, तो सी इतने में ही खरीद पा रहा है, जितने में बी ने बेचा उतने में सी खरीद पा रहा है, सी इतने में खरीद पा रहा है। हमसे कह रहा था सी का क्रय मूल्य क्या है? सी का क्रय मूल्य यही होगा, सी का क्रय मूल्य, तो सी का क्रय मूल्य निकल आएगा इससे। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार और देखते हैं, लेकिन फिलहाल बेहद आसान है ये सब। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किए, 1 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किए, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है? 5 गुणे 12 गुणे 11। इसको सॉल्व करते हैं। 12 गुणे 11 132 हो जाएगा, 132 गुणे 5 सॉल्व करेंगे तो 132 गुणे 5 आंसर आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 13 26 13 65 और 1 66, 660 रुपए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 660 रुपए बी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे किया? कोई मैंने जल्दबाजी नहीं की है क्वेश्चन में, आराम से आपको समझाया बिल्कुल। ए जितने में खरीदा फिर जितने में बेचेगा, बी उतने में खरीद पाएगा, और बी जितने में खरीदा है फिर कुछ लाभ और हानि लेके सी को बेचेगा। ठीक है, और सी जितने में सी को जितने रुपए में बेचेगा बी उतने में सी तो खरीद पा रहा होगा, तो सी की खरीद कीमत निकल आएगी। तो क्या करेंगे? 500 का 120% निकाल देंगे, तो ये ए ने इतने रुपए में बेचा, जितने में बेचा ये बी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य हुआ बी के लिए, और बी 20% लाभ पर फिर बेचेगा, नहीं बी उसे सी को 10% लाभ पे बेचेगा, तो फिर 110% निकाल देंगे। अब इतने में बी बेच रहा है और बी जितने में बेच रहा है उतने में सी खरीद रहा है, तो ये सी के लिए क्रय मूल्य निकल आएगा। आयुब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। इसको देखते हैं। 600 रुपए की एक वस्तु
ए ने बी को 20%, तो इसको भी सॉल्व करते हैं बहुत फास्ट तरीके से, ठीक है। 600 रुपए की एक वस्तु को ए ने 20%, ए ने 20% लाभ, 20% लाभ होता है 120%, बेच दिया। बी ने सी को 10% हानि, 10% हानि मतलब होता है 90%, बेच दी। तथा सी ने डी को 10% लाभ, 10% लाभ होता है 110%, ठीक है। डी का क्रय मूल्य क्या है? जो डी का क्रय मूल्य निकालना है तो सी जितने में बेचेगा डी उतने में खरीद पाएगा। तो मैं इसको एक लाइन में समाप्त कर रहा हूं। डी का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? ए का क्रय मूल्य कितना है? 600, ये देखिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में है। तो 600 का आप निकाल दीजिए 120% लाभ, 120%, ठीक है। इतने, फिर उसके बाद क्या है, इतने में बी खरीदेगा और बी ने फिर 10% हानि पर बेच दिया सी को, तो इसका 110% निकाल दीजिए। 10% हानि, 10% हानि मतलब 100 से 10 पीछे चले जाओ, 90%, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इतने में सी ने खरीदा और सी ने डी को बेचा है, तो 10% लाभ पर सी ने डी को बेच दिया है, तो 10% लाभ, तो 110% निकाल दीजिएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं कैलकुलेशन को। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट किया, कैलकुलेशन हो गई। 6 ऊपर बचा है, 12 बचा है, 9 और 11 बटे 10। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2 से पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 छंग 72 गुणे 11 नंबर 99 बटे 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72 गुणे 99, तो 99 को 100 माइनस 1 समझ सकते हैं। 99 को 100 माइनस 1, तो 72 100 माइनस 72, तो 72 100 माइनस 72 करेंगे। 72 100 में से 72 को घटाना है हमें, तो ये आ जाएगा 8 2 और 1 और 7 से 71 28, 71 28 बटे 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी, दशमलव शिफ्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 112.8, ठीक है। 112.8 हमारा आंसर हो जाएगा, 112.8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा क्या मैंने क्वेश्चन में किया है, आप देख पाए होंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। टाइप 4 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए हर टाइप में एक कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं। टाइप 4 में यदि ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेच दिया, इसके पहले वाले में क्या था, ए ने कितने में खरीदा वो मेंशन होता था और लास्ट में वाले का पूछा जा रहा होता था। अब की क्या है, ए का नहीं मेंशन है और लिखा है ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दिया और डी ने इस वस्तु के लिए 726 रुपए पे किए। तो मतलब जितने में डी खरीद रहा है उतने में तो सी ने बेचा होगा 726 रुपए में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक लाइन में देखिए। हमसे कह रहा था ए ने कितने रुपए में खरीदा, तो मान लो ए ने ए रुपए में ही खरीदा, मान लेते हैं ए ने ए ही रुपए में खरीदा, वही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ए ने ए रुपए में खरीदा, आप क्या करेंगे, ए ने खरीदा और 20 ए रुपए में ही खरीदा और 20% लाभ लेंगे इस पे। 20% लाभ का मतलब है 120% पर बेचेगा, अब 120%, ठीक है। 20 आगे चले जाओ 100 से, फिर क्या है, फिर है ये 10% लाभ, 10% का लाभ है 110%, 100 से 10 आगे चले जाओ, फिर क्या है 10% लाभ है, 10% का लाभ फिर से 110%, ठीक है। और फिर क्या है, बस इतना ही है। तो ए ने इतने में खरीदा, ठीक है, फिर इतने पे बेचा, ए ने बेचा और जितने में बेचा इसको बी ने इतने में खरीदा और बी ने खरीदा है 10% लाभ पर, तो बी ने इतने रुपए में अब बेचा और बी ने जितने में बेचा है सी ने इतने रुपए में खरीद पाया होगा और सी ने जितने में खरीदा है 10%, शायद यहाँ पे सब कुछ सही है, 10% लाभ, तो फिर सी 10% लाभ पे बेचेंगे तो डी इतने में खरीद पाएगा और जितने में डी खरीद पाएगा, क्वेश्चन में दिया था 726 रुपए में, इसको 726 रुपए के इक्वल कर देंगे। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है अब हमको, ठीक है। और देखिए कैसे क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करूं मैं तो देखिए सिंपल सा 1 2 2 जीरो कैंसिल आउट किए, ठीक है। अब यहां के 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट कर दिया,
बाकी सब कुछ सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के 12 से 72 को 726 है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो ए का मान हम लोग निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 726 ये 11 से काट सकते हैं, काट देते हैं। 11 की 11, 11 छक्का 66 और फिर 11 छक्का 66, फिर एक 11 से इससे भी कट जाएगा, 11 छक्का 66, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 से 12 भी कट जाएगा 2 बार। तो आप ये सब सॉल्व करिएगा, 2 से ये कटेगा 5 और 500 आ रहा है, ए के लिए 500 वैल्यू आ रही है। ए ने 500 रुपए में खरीदा रहा होगा और ये आंसर हो जाएगा। ए के लिए हमसे कह रहा था कितने में खरीदा, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन को आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं क्या करना है। देखिए, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेची है। हमसे क्या कह रहा है, लास्ट में ए ने कितने रुपए में खरीदी थी। सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करना है, देखिए ए ने मान लेते हैं ए रुपए में ही खरीदी, ठीक है। अब 10% लाभ, ये 10% लाभ है ना, 110% पर बेचा होगा। फिर क्या है, बी को बेच दिया, बी ने सी को 5% हानि। 5% हानि का क्या मतलब है, 5% हानि का मतलब है 100 से 5 पीछे चले जाओ, 95%, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी ने डी को 20% लाभ, 20% लाभ का क्या मतलब है 120%, 100 से 20 आगे चले जाओ, ठीक है। और इतने में डी, इसका मूल्य 12,000 ये सब दिया गया है, ठीक है। ये देखिए 12,540, तो इसको इक्वल कर देंगे 12,540 के। अब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस कैलकुलेशन को। हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 जीरो से 2 जीरो सबसे पहले कैंसिल आउट कर लिए, ठीक है। अब ये नंबर ऐसे होंगे कि कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रहे होंगे। तो देखिए 11 से कटता है क्या, इसको 11 से काट के देखते हैं। 11 1 की 11 और इसको सॉल्व करें, 11 1 की 11, 11 1 की 11, 11 चौक 44, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग 19 से काटते हैं। 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 चौक 76, 19 25 95 और ये कटेगा 19 से 19 19 38, 19 3 57, 19 चौक 76, 19 55, 19 छक्का 114, 60 बार, ठीक है। 12 से ही काटेंगे, 12 पंचे 60, इसकी सबकी कैलकुलेशन करेंगे तो ए का मान निकालेंगे, ए के लिए वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा कहां से, 12 पंचे 60 से पूरा कट रहा है, तो 100 गुणे 100 इसका आंसर हो जाएगा। 100 गुणे 100 10,000 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसका 10,000 ए पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने आप से कर सकते हैं, कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप सबका अपना मेथड होता है कैलकुलेट करने का, ये मैंने अपने तरीके से किया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये टाइप 4 था, टाइप 5 पे मूव करते हैं, ठीक है। टाइप 5 में क्या है, देखिए एक दुकानदार, आराम से देखते हैं, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। एक दुकानदार क्या है, किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में लिखा है किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमा रहा है, तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। और आपको पता है 25% का लाभ का प्योर परसेंटेज कितना होता है, 100% खरीद होती है, तो 25% लाभ का मतलब होता है 125%, ठीक है। और ये लिखा है किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचकर, ये सेलिंग प्राइस हुआ, 250 रुपए क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। कॉन्सेप्ट देखिए आप, सिंपल सा क्या यूज कर रहा हूं मैं, ये 250 क्या हुआ, बेचा है, विक्रय मूल्य हुआ, और 25% लाभ कमाता है, तो 100% खरीद होती है, तो बेचा परसेंटेज में कितना 125%, तो हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस परसेंटेज में 125%, 25% का लाभ, तो 100 से 25 आगे चलेगा। रुपए में कह रहा है वो 250 रुपए, ठीक है। फिर हमसे कह रहा था तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ, 20 पर अभी भी बेच रहा है, क्रय मूल्य का कहीं जिक्र नहीं हो रहा, अभी भी बेच रहा है, लेकिन अब की 20% का लाभ चाहता। 20% का लाभ का क्या मतलब हुआ, 120%, 100 से 20 आगे चले जाओ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है रुपए में, ठीक है। कैलकुलेशन को सॉल्व करने का सबका अपना तरीका है, मैं कर रहा हूं, आप देखिए दाएं से बाएं काटते हैं, 125 से ये 2 बार काटते हैं, 1% बराबर 2, तो 120% बराबर 240 रुपए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, 240 डी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और ऐसे आगे भी करने जा रहे हैं,
सारे टाइप 10 तक हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक 1 बाय 1 आप देखते जाइए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। अब आप ये अपने आप से कर सकते हैं, बहुत फास्ट तरीके से, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ चुका होगा। किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचकर 20% सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस कितना 600 रुपए में बेचा गया है और 20% का लाभ, 100 से 20 आगे चले आओ, 120%, तो हम बोलेंगे 120%, परसेंटेज में 120%, 20% का लाभ, रुपए में 600 रुपए। ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे, वह उसे कितने रुपए में बेचे, अभी फिर से बेच रहा है, सेलिंग ही प्राइस की बात करवा रहा है हमसे। ठीक है, कितने रुपए में बेचेगी, 20% की हानि हो, 20% की हानि का प्योर परसेंटेज, 20% हानि का प्योर परसेंटेज, 100 से 20 पीछे चले 80%, 80% की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं देखिए, इससे 12 पंच 60, 5 बार 1% बराबर 5 रुपए, तो 80% बराबर 80 गुणे 5, तो ये आ जाएगा 400 रुपए। फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 400 रुपए। आई होप समझ पा रहे होंगे आप, ए पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 400 रुपए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं कैसे क्या सॉल्व करना है। टाइप 6 को सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाखों बार अरबों एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो कैसे इसका रामबाण बेस क्या है, इसको डील करते हैं। 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दिया थी। इस टाइप के क्वेश्चन में यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये ज्यादा क्लियर नहीं करेगा, लेकिन आपको इसकी लैंग्वेज को समझना होगा। लैंग्वेज में आपको एक लाइन में समझा रहा हूं, लिखा है 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद कर, तो एग्जैक्टली 10 रुपए में 12 वस्तुएं ही नहीं खरीदी गई हैं। ये भाव देता है, रेट देता है, क्या रेट से हमने खरीदा है, तो ये लिखा होगा, आप इसको अपनी भाषा में समझिए। 10 रुपए में 12 वस्तुएं के भाव से कितनी वस्तुएं खरीदी पता नहीं, ये लेकिन रेट दिया गया है। जैसे आप जाते हैं ना, पूछते हैं चीनी क्या भाव चल रहा है, तो बताता है 40 रुपए पर केजी, तो ये रेट होता है और आप पे डिपेंड करता है कितने किलोग्राम आप चीनी खरीद रहे हैं। रेट वो भाव बताएगा 40 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहां पे दिया गया है कि 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच देता है। ये रेट दिया है कि 10 रुपए में 12 वस्तुएं के भाव से खरीदता है और 6 रुपए में 5 वस्तुओं के भाव से बेच रहा है वो उतनी ही वस्तुएं। अच्छा मेरी बात सुनिए, इस टाइप के क्वेश्चन का क्या है बेस, प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना है, सिंपल सा। अब आप मुझे ये बताइए, आप हाथी खरीद के घोड़ा बेचने जा रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे? नहीं। हाथी खरीदा है और मैं घोड़ा बेच रहा हूं और चाहता हूं प्रॉफिट निकालूं या लॉस देखूं, तो नहीं हो पाएगा, रॉन्ग। जो सामान खरीदा गया है, हाथी खरीदा है, उसी हाथी को बेचेंगे, तब हम प्रॉफिट और लॉस देख पाएंगे। अब मेरा सेकंड पॉइंट सुनिए, एक हाथी खरीदा या 2 हाथी खरीदे और एक ही हाथी बेच रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर पाएंगे? नहीं। वस्तुओं की संख्या जितनी खरीदी है, कानपुर से आप जितना सामान खरीद के लाए, जितनी पेंसिल खरीद के लाए, आप उतनी ही पेंसिल जब बेचेंगे तभी हम चेकआउट कर पाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यदि 10 पेंसिल खरीदी हमने 100 रुपए में और 10 पेंसिल 90 रुपए में बेच रहे हैं, तो हम कहेंगे यार 100 में खरीदे थे 10 पेंसिल और 10 पेंसिलों को 90 में बेचना है, तो 10 रुपए की हानि हो रही है। तो 2 टर्म मैंने आपको अभी बोले कि जो सामान खरीदा है वही सामान बेचेंगे तभी प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा सकता है। सेकेंड पॉइंट सुनिए, जितना क्वांटिटी, मात्रा, जितनी मात्रा में सामान खरीदेंगे, 40 किलो चीनी खरीदी है तो 40 किलो चीनी ही बेच के हम प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेशन कर पाएंगे। जितनी क्वांटिटी खरीदी है उतनी क्वांटिटी को बेच के हम प्रॉफिट एंड लॉस चेकआउट कर पाते हैं। ठीक है, तो आते हैं यहां पे क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है, 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद रहा है और बेच रहा है 5 ही वस्तुएं, 12 खरीदी 5 बेच रहा है, तो यार प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे चेकआउट नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। 12 वस्तुएं खरीदी हैं, 12 ही बेचेंगे, तभी हम जितनी खरीदी उतनी ही संख्या में बिचवाएंगे, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बेस रखना है, क्या रामबाण तरीका रखना है, कैसे हम लोग एग्जाम में एक लाइन में सॉल्व कर रहे होंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे मैं सीपी से आराम से सजा रहा हूं, सीपी, यहां पे एसपी को सजा रहा हूं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये देखिए खरीदना है ना, तो 10 रुपए में 12 खरीदी है, सीपी है 10 रुपए में 12,
तो हम लोग सिंपल सा एक वस्तु कितने में खरीदी, कितने की पड़ी, वो निकालेंगे। एक वस्तु हमें कितने में पड़ रही है, 10 रुपए में 12 खरीदी है। एक एक नियम है, यूनिटरी मेथड। 12 वस्तुएं खरीदी है 10 रुपए में, तो एक वस्तु कितने में पड़ी, एक वस्तु कितने में खरीदी, 12 वस्तुएं खरीदी हैं 10 रुपए में, तो एक वस्तु, तो हम बोलेंगे 10/12। यार सिंपल सा है, 12 वस्तुएं खरीदी हैं 10 रुपए में, तो एक वस्तु कितने में पड़ी होगी, 10/12। जब एक के लिए बात करते हैं ऊपर वाली संख्या नीचे चली आती है, इतने रुपए में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैं कह रहा हूं एक वस्तु का खरीद कीमत यहां निकाल लेते हैं, सिंपल सा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य यहां निकाल लेते हैं। जब एक वस्तु खरीदी जितने रुपए में एक वस्तु बिचवाएंगे, तब एक ही खरीदी एक ही बिचवा रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाना इजी होगा हमारे लिए। हमने बताया था क्वांटिटी याद ध्यान रखना पड़ता है कि जितनी मात्रा में खरीदी उतनी मात्रा में बेचेंगे, तभी प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक वस्तु के लिए जब भी गणना करनी है, एक वस्तु कितने में खरीदी, बहुत आसान है, एक एक नियम नहीं लगाएंगे हम हर बार। हम क्या बोलेंगे आपसे, एक वस्तु के लिए खरीद कीमत कितनी पड़ी, तो कैसे निकालेंगे, रुपयों को, रुपए खरीद, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितने का पड़ेगा, तो रुपयों को वस्तुओं की संख्या से डिवाइड कर दो। रुपए कितना है, 10 रुपए, रुपयों को वस्तुओं की संख्या से डिवाइड कर दो, एक वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो 12, 10 रुपए में 12, रुपए वाले टर्म को वस्तुओं की संख्या से डिवाइड कर दो, एक वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, आते हैं विक्रय मूल्य के लिए बात करें, तो 6 रुपए में 5 कह रहा बेच दी, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 6 रुपए में 5, तो रुपए कितना है 6, रुपयों को वस्तुओं की संख्या से डिवाइड कर दो, कितनी वस्तु है 5, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ये एक वस्तु के लिए बात हो जाएगी यहां पे, एक वस्तु। ठीक है, एक वस्तु। अब क्या करना है, इतना कर लिया। ठीक है, अब हमसे कह रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना है। अब सिंपल सा, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना, आप ये अनुपात में सजा सकते हैं, रेशियो में, अनुपात में सजा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अनुपात में है और अनुपात बटे में कभी रखा नहीं आता है, इजी करना होता है, हर में अनुपात को छोड़ा नहीं आता है, तो सरल करना होता है। या तो वैसे करिए, या जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे करिए। नीचे से तीर चलाइए, नीचे से तीर चलाइए। तीर कैसे चलाया जाता है, एरो कैसे चलाया जाता है, नीचे से चलाया जाता है, तो नीचे से तीर चलाएंगे। तो नीचे से तीर चलाते हैं, 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से तीर चलाएंगे, नीचे से ही तीर चलाया जाता है। तो 5 का 10 में मल्टीप्लाई करते हुए यहां लिखेंगे, यार नीचे से तीर चल रहा है ऐसे, तो 5 का 10 में मल्टीप्लाई करते हुए, 5 का 10 में मल्टीप्लाई करते हुए 50, ये लिख दिया। 12 का 6 में मल्टीप्लाई करते हुए, 12 का 6 में मल्टीप्लाई करते हुए इधर लिख देंगे, 12 छंग 72। ठीक है, कुछ लोगों ने यहां पे 2 से काट लिया होगा, फिर ये ट्रिक लगाएंगे, वो भी सब सही है, मैंने काटा नहीं, ऐसे ही सॉल्व आउट कर देख रहा हूं। अब मैं क्या बोलूंगा, 50 में खरीदा, सीपी 50 में खरीदा, आराम से देखिए, और 72 में बेचा। 50 में खरीद के लाए कानपुर से, और लखनऊ में 72 में बेच रहे हैं। ठीक है, 50 में खरीदा, 72 में बेचा, तो यह कम में खरीद के लाए और ज्यादा में बेच रहे हैं। बात समझ रहे हैं, कम में खरीद के लाए और बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, कम में खरीद के लाए थे 50 में, 72 में बेच रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार लाभ होगा। 50 में खरीदते 50 में ही बेचते तो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, लेकिन 50 में खरीदा है, 72 में बेच रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो मैं लिखूंगा परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आराम से देखिए, परसेंटेज 50 में खरीदा 72 में बेचा, तो हम कहेंगे परसेंटेज लाभ कैसे निकालना होगा। तो पहले परसेंटेज लाभ निकालने के लिए पहले लाभ निकालो, पहले लाभ कितने का लाभ हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे, 50 में खरीदा 72 में बेचा, जो लाभ और हानि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कैसे बताया था, जो वैल्यू बड़ी हो उसमें छोटे घटा दो, हमेशा सिंपल, जो वैल्यू बड़ी हो। 50 और 72 कौन बड़ा है, 72 में से 50 को घटा दो तो 22 का लाभ पहले लाभ निकाल लिया। अब लाभ और परसेंटेज लाभ और हानि की गणना मैंने आपको बताया था किस पर निकाली जाती है, हमेशा 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 क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की।
ठीक है, तो 22 का लाभ हो रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन कितने के क्रय मूल्य पर, कितने के सीपी पर? तो हम बोलेंगे 22 का लाभ हो रहा है कितने के क्रय मूल्य पर? 50 पर। तो 100 पर कितने का होगा? तो परसेंटेज के लिए 100 पे बात करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44%। ठीक है, 44% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या कॉन्सेप्ट, क्या रामबाण कॉन्सेप्ट लगाया है, एक ही मेथड लगाया और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सटीक लगा के इसको सॉल्व किया। एक वस्तु का सीपी निकाला, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। सीपी कैसे निकाला? रुपयों को वस्तुओं की संख्या से डिवाइड कर दिया, सिंपल। जो भाव दिया था, रेट दिया था, उसमें रुपयों को वस्तु की संख्या से डिवाइड कर दिया। और यहां पे एक वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे निकाला? रुपयों को वस्तु की संख्या से डिवाइड कर दिया, जो टर्म रुपए में दिया था उसको वस्तु की संख्या से डिवाइड कर दिया, नीचे से तीर चला दिया, मल्टीप्लाई करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। आप देखिए, इसको मैं बहुत फास्ट तरीके से करने जा रहा हूं, आप पहले ही कर चुके होंगे अब तक क्वेश्चन पढ़ते ही। देखिए कैसे सॉल्व होगा। मैं यहां पे सजा रहा हूं पहले तो सीपी एसपी। ठीक है, 12 रुपए में 15 वस्तु के भाव से कुछ वस्तुएं खरीद कर, ये रेट दिया है, 12 रुपए में 15 का ये भाव है, रेट है। कितनी खरीदी है वस्तुएं नहीं पता, लेकिन जितनी खरीदी है उतनी ही बेचेंगे, तभी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं हम लोग, ये रूल होता है। ठीक है, तो 12 रुपए में 15, तो मैं एक वस्तु का सीपी निकाल लूंगा, एक वस्तु का एसपी निकाल लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लूंगा। तो चलिए आते एक वस्तु के लिए निकालते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालना है? तो हम बोलेंगे रुपयों को, ये खरीद लिखा है ना, तो सीपी निकालेंगे। रुपयों को 12 रुपए को वस्तु की संख्या से डिवाइड कर दो, सिंपल। और आगे आओ, 14 रुपए में 20 वस्तु के भाव से बेच दी, 14 रुपए में 20 के भाव से उतनी वस्तुएं बेच दी, बेचना लिखा है, तो सेलिंग प्राइस। तो एक वस्तु कितने में बेचेगा? तो रुपयों को वस्तुओं की संख्या 20 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व हो रहा है तो कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो नीचे से तीर यहीं पे चला सकते थे। चलिए, हम मुझे दिख रहा है कि 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 पचे 15। यहां पे 2 से कट रहा है, 2 सती 14, 2 धाम 20। अब नीचे से तीर चला दो, नीचे से तीर चला दो। कैसे? 10 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 5 का 7 में कर दो। 10 का जब 4 में करेंगे तो 40, यहां लिख दिया। 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 7 में, 7 बचे 35, यहां लिख दिया। हमसे कह रहा था लाभ या हानि की गणना करो, तो अब देखो कैसे गणना करेंगे। 40 में खरीदा, 35 में ही बेचा। यार 40 में खरीदा, 35 में बेचा। बेवकूफ थे हम कि ज्यादा में खरीद के लाए, कम पे ही बेच रहे हैं, नुकसान हो रहा है हमको। 40 में खरीदा, 35 में बेच रहे हैं, हानि होगी। इतना समझ में आना चाहिए, ये कोई फार्मूले में याद नहीं करना पड़ेगा, ये देख के ही समझ में आता है ये। ठीक है, तो 40 में खरीदा, 35 में बेचा, हानि। तो परसेंटेज हानि का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग? इतना तो पता चल गया हानि होगी, तो परसेंटेज हानि कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे 40 में खरीदा, 35 में बेचा, तो सबसे पहले हानि निकाल लो, फिर परसेंटेज हानि निकाल लेंगे। तो पहले हानि, कितने की हानि? ज्यादा में से कम को घटाओ, बिना सोचे समझे। 40 में से 35 को घटाओ, 5 की हानि। कितने के क्रय मूल्य पर? मैंने आपको बताया परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि सदैव सीपी पे काउंट किया जाता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य क्या है? 40 है। इंपॉर्टेंट होता है क्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है सीपी का रहता है। 5 का हानि हो रही, लेकिन 40 के क्रय मूल्य पर, तो 100 पे कितने का? आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 से काट दें तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 25/2, 25/2, 12.5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं, टाइप 7, और लिखा है यदि किसी वस्तु को 760 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि वस्तु को 520 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का सीपी। ये एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन है जो बहुत बार, लाखों बार छोटे से बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस सेट पैटर्न को, क्वेश्चन को मैं एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही इस टाइप का, इस भाषा का, इस लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा, देखते ही कैसे टिक करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए ये टाइप का लैंग्वेज क्या है। देखिए, किसी वस्तु को 760 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि वस्तु को 520 रुपए में बेचने पर हानि होती है। एक बार लाभ हो रहा है, दूसरी बार हानि हो रही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सा। बेस नहीं बता रहा हूं, कैसे क्या हो रहा है वो नहीं उतना बता रहा हूं।
यार लाभ और हानि, पहले में जितना लाभ हो रहा है वो लाभ और दूसरे में हानि के इक्वल करना है, सिंपल सा यही करना है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। तो ये क्या है, बेचा गया है, विक्रय मूल्य। तो और लाभ हो रहा है, लाभ मेरी बात को सुनिएगा, हमसे कह रहा था सीपी निकालना है। मान लो सीपी एक्स है, 2 मिनट के लिए, फिर मैं एक लाइन में बता रहा हूं इसको। सीपी एक्स है और 760 में बेचा गया है, तो लाभ भी हो रहा है, हमको बता रहे लाभ भी हो रहा है। लाभ कब होता है, जब कम पे खरीद के लाओ ज्यादा में बेचो। कानपुर में कम के खरीद के लाओ, लखनऊ में ज्यादा में बेचो, तभी तो लाभ होता है। तो कम में खरीद के लाओ, ज्यादा में बेचो। ठीक है, और लाभ की गणना कैसे करते हैं, ज्यादा में से कम को घटाओ। ज्यादा क्या है, ज्यादा बेचना है यहाँ पे, तो 760 में से x को घटा देंगे, लाभ निकल आएगा। यार कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जो थ्योरी होती है लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होता है, वही तो यूज कर रहा हूं मैं। आगे आ रहे हैं, आगे देखिए क्या लिखा है। फिर कह रहा है 520 रुपए में बेचने पर हानि, 520 रुपए में बेचने पे हानि होती है, हमसे कह रहा है। ठीक है, तो 520 रुपए में बेचने पे हानि, तो हानि कब होती है, जब ज्यादा में खरीद के लाओ, सॉरी हाँ, ज्यादा में खरीद के लाओ, कम पे ही सामान बेच दो बेवकूफ बन के, तब हानि होती है। तो ज्यादा क्या है यहां पे, हानि है ना, तो ज्यादा में खरीद के लाओ, कम पे बेच दो। तो हमसे कह रहा 520 रुपए में बेचने पे हानि, तो ज्यादा में खरीद के लाओ, तो x ज्यादा है यहां पे, हानि के लिए ज्यादा में खरीदा गया होगा, x की वैल्यू ज्यादा होगी और 520 रुपए घटा देंगे। यार ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, ये बिल्कुल आप बार बार सोचो इसको। लाभ कब होता है, जब कम में खरीद के लाएंगे, ज्यादा में बेच रहे हैं। ज्यादा क्या है, बेचना, तो बेचना 760 में से x को घटाया। अब क्या है हानि, हानि में क्या होता है, हानि में होता है कि ज्यादा में खरीद के लाओ, कम पे बेचो। खरीदना ज्यादा कौन है, खरीदना, तो x में से इसको घटा देंगे, तो हानि। और लाभ और हानि निकालने के लिए ज्यादा में से कम को ही घटाया जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, 2x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, आप चेक करिएगा, 2x बराबर ये जुड़ जाएगा और आ जाएगा 0 8 और 7 5 12, 1280। ठीक है, तो x का मान सॉल्व करेंगे, 2 से भाग हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 640 रुपए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 640। आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन इस टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज जो भी होगी, हमसे कह रहा है ना कि यदि किसी वस्तु को 760 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना की वस्तु को 520 रुपए में बेचने पर हानि होती है। सिंपल सा क्वेश्चन को पढ़ा एक लाइन में और पेपर में कैसे टिक लगाना है, जो भी वैल्यू आपको रुपए में ये दिए रहा है, इनको जोड़ के आधा कर दो, एवरेज कर दो। तो 760 में 520 जोड़ के आधा कर दो, सिंपल सा। तो इसको जोड़ के आधा करेंगे, आंसर आ जाएगा 6 7 8 1280, 1280 बटे 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 640। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए इस टाइप का लैंग्वेज का जो भी क्वेश्चन होगा, तो जो भी वैल्यू रुपए में दी जाएगी उनको जोड़ के आधा करना है, जो भी वैल्यू रुपए में देगा उसको जोड़ के आधा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिखा यदि किसी वस्तु को 668 रुपए में बेचने पे उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना की वस्तु को 492 रुपए में बेचने पे हानि होती है। तो वस्तु का सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, सीपी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए आंसर बोलेंगे दोनों को जोड़ के 668 प्लस 492 को जोड़ के आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं 8 2 10, 6 16, 6 4 10 11 बटे 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16, 580 रुपए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते आते हैं नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। टाइप 8। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचने पे 25% की हानि थी। बहुत आसान है, इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को सीख लीजिए, सब कुछ खत्म। ठीक है, चलिए आते हैं देखते हैं। 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु का सीपी पूछ रहा है हमसे, सीपी। यार हमको पता है क्रय मूल्य होता क्या है, परसेंटेज के टर्म में क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 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 100%। क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। ठीक है, तो 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचने पर हमसे ऐसे कह रहा है। चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट देखिए क्या करने जा रहा हूं। ठीक है, 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 5 लिखा है, ये वस्तुएं बेचने पर बेचा गया, 25% की हानि। 25% की हानि का प्योर परसेंटेज कितना, 100 से 25 पीछे चले जाओ, अभी चिपका है 25% हानि, 100 से 25 पीछे चले जाओ, 75% पे बेचा गया होगा,
परसेंटेज में 75% में बेचा गया होगा, ठीक है। और यहां पे लिखा है 1 रुपए में 5 वस्तुएं, या ऐसा वर्ड लिखा है 1 रुपए में 5, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए 1 रुपए में 5 बेचने पर, मतलब ये भी बेचना, विक्रय मूल्य 25% की हानि होती है। तो 100% खरीद होता है, 25% हानि, 75%, परसेंटेज है 75%। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये देखिए 75% सेलिंग प्राइस, 25% हानि, 75% बेचा गया होगा। 1 रुपए में, 1 रुपए में 5, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लो। एक वस्तु, अभी इसके पहले भी तो ये कर रहे थे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिया करते थे, यहां पे भी वही करते हैं कॉन्सेप्ट। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे निकाल लेंगे, रुपयों को वस्तुओं की संख्या से डिवाइड करो। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, रुपयों को वस्तुओं की संख्या डिवाइड कर दो। तो रुपए कितना है यहां पर, 1, वस्तुओं की संख्या कितनी है 5, डिवाइड कर दिया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, रुपयों को वस्तु की संख्या से डिवाइड कर दिया। 1 रुपए में 5, 1/5, और परसेंटेज में 25% हानि, 75%। आप देख लो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना है, सीपी ये निकालना है सीपी। सीपी क्या होता है, सीपी होता है 100%। सीपी क्या होता है परसेंटेज में 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बेहद आसान है, बार बार आप पॉज करके बार बार देखो इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। इसको सॉल्व करें तो देखिए 25 से काटें, आप दाएं से बाएं ऊपर से नीचे फ्री होते हैं, मैंने आपको बताया है। अब मैं ऊपर से नीचे काटने के लिए यहां पे मुझे इजी लग रहा है, तो 25 तिहाई 75, 25 चौक 100, ठीक है। 3 ऊपर 4 नीचे। अब क्या करो, 3% बराबर 1/5, तो 1% बराबर 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा यार। 3% बराबर 1/5, तो 1% बराबर 1/15 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई 1/15, तो 4% बराबर 4 ऊपर चला जाएगा। यार ऐसे ही करना होगा ये, 3% बराबर 1/5, तो 1% बराबर 1/15, तो 4% बराबर 4/15। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4, मतलब 4/15, और ये रुपए में तो था ही ऊपर, ठीक है। तो हम इसका आंसर कैसे बोलेंगे, 4, यार अभी जैसे पहले कैसे बोलते थे, रुपए वाला टर्म ऊपर हुआ करता था। 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई हैं, और यहां पे क्रय मूल्य के लिए निकाला है, तो 4 रुपए में 15। 4 रुपए में हम इसको बोलने का स्टाइल कैसे है, अंश वाला टर्म रुपए में, ऊपर रुपए होता है, रुपए वाले टर्म को वस्तु की संख्या डिवाइड करते हैं ना। तो 4 रुपए में 15 वस्तुएं बेची जाएंगी। फिर से सुनिए, 4 रुपए में 15 वस्तुएं बेची जाएंगी। इसका आंसर होगा, हम लोग कैसे बोलेंगे, 4 रुपए में 15 वस्तुएं बेचना, 4 रुपए में 15 खरीदना, सॉरी सीपी है ना, 4 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे मैंने सॉल्व किया है, इतना आसानी से मैंने कैसे सॉल्व किया है, कुछ भी टफ नहीं है, यही कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, सॉल्व हो जाएगा आराम से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप अप्लाई करिएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्या कर पा रहे हैं आप, जैसे मैंने एक लाइन में कर दिया, क्या आप कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना है, 1 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदी गई हैं आपकी, सीपी, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां लिख लेता हूं, सीपी क्या है, 1 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदी गई हैं, 25% की हानि पर बेच दी जाती हैं, और ये 25% की हानि पर बेचना लिखा है। 25% हानि पर बेचना मतलब 75% पर सेल किया गया है, और ये खरीदा गया है। और खरीदना मतलब आपको पता है ना, परसेंटेज में खरीदना कितना होता है, 100%। 100%, तो मैं बोलूंगा परसेंटेज में 100% होता है, और यहां पे खरीदा गया है 1 रुपए में 30, तो रुपयों को वस्तु की संख्या से डिवाइड कर दो, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। एक वस्तु का खरीद कीमत कैसे निकालेंगे, रुपयों को वस्तुओं की संख्या से डिवाइड कर दो, तो 1/30, ठीक है। और ये खरीदा लिखा है इसलिए 100% के बराबर किया। अब हमसे कह रहा है 25% हानि पर बेच दी जाती है, तो कितने में बेची जाती है, रुपए में बेचना पूछ रहा है, और परसेंटेज में बेचना कितना है, 25% हानि, तो 75% पे बेचा गया है। इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सबका अपना तरीका है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। 25 चौक 100, 25 तिहाई 75, 4%, ये देखो परसेंट का निशान, 4% बराबर 1/30, तो 1% बराबर 1/4 नीचे आ जाएगा, 120, तो 3% बराबर 3/120, 3% बराबर 3/,
4% बराबर 1/30, तो 1% बराबर 4 नीचे आएगा, तो 1/30 गुणे 4 तो 120 हो जाएगा, तो 3% बराबर 3/120। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/40। तो हम बोलेंगे रुपए, ऊपर वाला टर्म रुपए में, 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेचेगा, 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेचेगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 9th सेकेंड लास्ट टाइप है आज के वीडियो के लिए, तो देखते हैं इसमें हम लोग को क्या करना है। लिखा है 1000 रुपए में 390 वस्तुएं खरीद कर 30% लाभ पर बेच दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे कह रहा है। ठीक है, 1000 रुपए में 390 वस्तुएं खरीद कर 30% लाभ पर खरीदा, यहां पे लिखा है खरीदना, तो खरीदना कितना परसेंटेज में क्या होता है? खरीदना मुझे बताओ, खरीदना परसेंटेज में कितना होता है? 100%। तो मैं बोलूंगा, सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, 100%। ठीक है, खरीदना सीपी 100% पे खरीदा, और यहां पे कितने में दिखा रहा है? यहां लिखा है 1000 रुपए में 390 वस्तुएं, तो एक वस्तु कितने में पड़ेगी? तो कैसे पता चलेगा? रुपयों को वस्तु की संख्या से डिवाइड करो, रुपयों को वस्तु की संख्या से डिवाइड करो, 1000 रुपए को वस्तुओं की संख्या से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा एक वस्तु का क्रय मूल्य, और परसेंटेज में 100% होता है। ठीक है, फिर हमसे कह रहा था 30% लाभ पर बेच दिया, 30% लाभ पर सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस 30% लाभ। 30% लाभ पर बेचने का मतलब है लाभ है ना, तो 100 से 30 आगे चले जाओ, तो 130%। इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करने का सबका अपना तरीका। मैं 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर रहा हूं, यहीं पे 10 बराबर अब इतना हो गया है, तो 1 0 से 1 0 और इधर से कैंसिल कर लेते हैं, तो हो गया है 1% बराबर 100/390, और 100/390 का भी 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर रहा हूं। फिर से देखिए क्या किया है, आप सॉल्व कर पाएंगे या डायरेक्ट 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करते? देखिए मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, यहां पे ये था 100%, ठीक है, यहां पे लिखा था 130%, यहां पे है 390, और यहां पे है 1000 रुपए। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट किया, 1 0 से 1 0 याला कैंसिल आउट किया, दाएं से बाएं ऊपर से नीचे फ्री होते हैं। 1% बराबर हो गया 1/39, तो 130% बराबर 130/39। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए 13 से काटते हैं, 13 3 39 और 10 ऊपर, तो ऊपर वाली वैल्यू रुपए में बोलेंगे, तो 13 में ये आ गया ना, 10/13 आ रहा है, 10/3 आ रहा है, 10/3। ठीक है, तो हम बोलेंगे 10 रुपए में 3 वस्तुएं बेचेगा, 10 रुपए में 3 बेचेगा, 10 रुपए में 3, ये आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपए में 3 वस्तुएं। कैसे किया मैंने, आपने देखा इजी वे में कैसे मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, और मैं बहुत फास्ट करने जा रहा हूं इसको। देखिए कैसे करेंगे, 1 रुपए में 16 वस्तुएं खरीदी गई हैं। ठीक है, तो खरीदना तो मेरे लिए 100% होता है, 100%, और यहां खरीदा गया है, रुपयों को वस्तु की संख्या से डिवाइड कर दो, रुपयों को वस्तु की संख्या से डिवाइड कर दो। फिर लिखा है 60% लाभ पर बेच दी गई हैं, 60% लाभ पर बेच दी गई हैं, तो 160% पे बेचा गया होगा। ये सीपी था, ये था सीपी, ये था सीपी, ये एसपी। ठीक है, हमसे कह रहा है 60% लाभ पर बेच दी गई हैं, तो 60% लाभ का मतलब होता है 100 पर 60 आगे चले जाओ, 160%। इसको सॉल्व कर लेंगे, 100% का मान इतना दिया है, 160% मान निकालना है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है 1 0 से 1 0 सॉल्व करो, 1 0 से 1 0 ये सॉल्व कर लो, 2 से भी काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठी 16, 5% बराबर 1/16। देखो 5% बराबर 1/16, तो 1% बराबर 5 नीचे चला जाएगा, 1/80 हो जाएगा, 16 25 80, तो 1/80, तो 8% बराबर 8/80। या फिर से देखो 5% बराबर 1/16, तो 1% बराबर 1/80, तो 8% बराबर 8/80, ये आ जाएगा 1/10। ऊपर वाली वैल्यू रुपए को दिखाती है, तो 1 रुपए में 10 वस्तुएं, और क्या है, बेचना, सेलिंग प्राइस, 1 रुपए में 10 वस्तुएं बेचेगा। सी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, सी पार्ट।
आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, कौन से मेथड्स यूज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। लास्ट टाइप देखते हैं अपने आज के वीडियो का। लास्ट टाइप देखिए, यदि 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेचने पे 10% की हानि होती है तो वह उसे किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, चलिए देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट वही जो अभी तक पुराने क्वेश्चंस में डील कर रहे थे। 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेची गई हैं, यहां पे बेचना लिखा है एसपी। ठीक है, तो एसपी है, 10% की हानि होती है। 10% की हानि का प्योर परसेंटेज कितना? 90%। 10% की हानि का प्योर परसेंटेज 90%। ठीक है, तो 90% रुपए में कैसे क्या बेची गई है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लो। तो 1 रुपए में 40 बेची गई है, तो 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेची गई हैं, तो रुपयों को वस्तु की संख्या डिवाइड कर दो तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। 40 वस्तुएं बेची गई 1 रुपए में, तो एक वस्तु, तो रुपयों को सिंपल सा बिना सोचे समझे रुपयों को वस्तु की संख्या डिवाइड कर दो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। परसेंटेज में बेची गई है 10% की हानि मतलब 90%। अब दोबारा हम क्या कह रहा है, वह उसे किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। अभी भी बेच रहा है, अभी भी सेलिंग प्राइस ही है और 20% का लाभ मतलब 20% का लाभ का प्योर परसेंटेज 120% का मान निकालना है। सिंपल सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्विंग देखते हैं इसकी कैसे होगी। ठीक है, 30 से काटते हैं, 30 3 90, 30 4 को 120, 3% बराबर 1/40, तो 1% बराबर 1/120, तो 4% बराबर 4/120। इसको सॉल्व करेंगे, 1 आ जाएगा 30, तो ऊपर रुपए, तो 1 रुपए में 30 वस्तुएं बेचेगा। 1 रुपए में 30 वस्तुएं, 1 रुपए में 30 वस्तुएं। ठीक है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन में 1 रुपए में 30 वस्तुएं बेचेगा। लेकिन ये ऑप्शन है, देखिए जरा, 3 रुपए में 90, तो 1 रुपए में 30 बेचेगा, तो 3 रुपए में कितनी बेचेगा? ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 रुपए में 90 हो जाएगा। यही आंसर, 3 रुपए में 90 वस्तुएं बेचेगा। इसमें डी पार्ट नहीं लगाएंगे, चेक कर लेंगे तीनों, तो ये वाला मिल रहा है। 1 रुपए में 30, तो 3 रुपए में 90। आई होप समझ पाए होंगे कैसे मैंने ऑप्शन पर मैं कैसे पहुंचा हूं, कैसे सॉल्व किया हूं। चलिए आते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो आपको ही करना है, फिलहाल तो मैं हेल्प कर देता हूं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? 1 रुपए में 17 वस्तुओं के भाव से बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, सिंपल सा मैं कर देता हूं, आपने कर लिया होगा और 4 ऑप्शन में कोई एक आंसर आ भी गया होगा आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे सॉल्व, देखिए 1 रुपए में 17 वस्तुओं के भाव से बेच रहे हैं, तो 1 रुपए में 17, ये बेचना लिखा है ना, 1 रुपए में 17 के भाव से बेच रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो बेचना है, 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ, तो प्योर परसेंटेज और सेलिंग प्राइस ये भी है, प्योर परसेंटेज 20% का लाभ पर बेचने का प्योर परसेंटेज, 100 से 20 आगे चले जाओ 120%। और रुपए में 1 रुपए में 17 वस्तुएं बेची, तो रुपयों को वस्तुओं की संख्या से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता चलेगा। फिर कह रहा है किस भाव से बेचे कि 15% की हानि हो। अभी भी बेचना ही है, सीपी नहीं है, बेचना। 15% की हानि पर बेचने का क्या मतलब होगा? 15% का हानि पर बेचने का मतलब होता है 100 से 15 पीछे चले जाओ, हानि है तो 100 से पीछे जाएंगे तो 85% की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसकी सॉल्विंग करनी अब बच रही है। इसको सॉल्व करते हैं, 120 और ये जो भी है वैल्यू 85। ठीक है, किसी से कटता है, 5 से ही कटता है। ठीक है, तो काटते हैं, 5 से काटें तो 17 आ जाएगा और यहां से 5 से काटें तो 24 पंचे 120। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 24% बराबर 1/17, तो 1% का मान कैसे निकालेंगे? 1% आ जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा 24 नीचे आ जाएगा, तो 24 × 17 हो जाएगा। आप देखिए आराम से। ठीक है, और फिर जब 17% 1% का मान निकाला है तो 24 नीचे चला जाएगा 17 के साथ, और फिर 17% का मान निकालेंगे तो 17 ऊपर आ जाएगा 1 के साथ। 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, तो ये बचेगा 1/24। कैलकुलेशन आप देखिए, ये रुपए में होगा। 1 रुपए में 24 इसका आंसर हो जाएगा। 1 रुपए में 24, 1 रुपए में 24 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो 2 रुपए में 48 दिख रहा है, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, 2 रुपए में 48 वस्तुएं बेचने पर। यह वाला आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट।
आई होप समझ पाए होंगे मैंने कौन से रामबाण कॉन्सेप्ट लगा कि सारे क्वेश्चन अभी टाइप 10 तक मैंने आपको कवर किया है। अपने पार्ट 2 वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 में आपको मैं ऐसे ही और आगे के टाइप कराऊंगा इन्हीं ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ में विदाउट एनी फॉर्मूला आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल रामबाण तरीके से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए आते हैं अभी इस चैप्टर में हम लोग इतना ही देखते हैं। आप जितने भी मैंने आपको टाइप कराए इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार देखने से वीडियो उतना अच्छा क्लियर नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट आपकी पकड़ में मजबूती के साथ नहीं आ रहा है, तो दोबारा आप वीडियो को देखिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।